भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारती न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार, सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। शरद पवार बोले, योगी के बचेंगे तो कटेंगे नारे से चुनावों में ध्रुवीकरण हुआ। झारखंड में जीत के बाद हेमंत सोरेन 28 नवंबर को सीएम की शपथ लेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। अडानी मुद्दे पर विपक्ष ने किया हंगामा। संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ बिल समेत 16 विधेयक हैं लिस्ट में। संभल मस्जिद विवाद में हिंसा में हुई 4 मौतें। 12वीं तक के स्कूल बंद हुए। संभल विवाद के चलते 1 दिसंबर तक जिले में बाहरी व्यक्तियों के आने पर रोक लगी। एसपी बोले, उपद्रवियों पर लगेगा एनएसए। मणिपुर अगवा किए गए 3 मतई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक हुई। 3 साल के बच्चे के सिर में गोली मारी गई। स्कूल कॉलेज खोलने का आदेश रद्द। पटाखे बैन करने पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने दिल्ली सरकार को 25 नवंबर की डेडलाइन दी थी। जम्मू कश्मीर में लेक्चरर पद की वैकेंसी को लेकर विवाद। 575 पदों में हिंदी संस्कृत भाषा शामिल नहीं। बीजेपी पीडीपी ने उमर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। पूर्व सीजीआई बोले, राजनीति में जाने का इरादा नहीं। चंद्रचूड़ ने कहा, पद छोड़ने के बाद भी समाज हमें जज के रूप में देखता है। राहुल गांधी की नागरिकता मामले में सुनवाई। लखनऊ हाईकोर्ट में केंद्र ने जवाब दाखिल किया। रायबरेली से सांसदी रद्द करने की मांग की थी। मन की बात में पीएम ने फिर किया डिजिटल अरेस्ट का जिक्र। बोले, लोगों को समझाना होगा, सरकार में इसका प्रावधान नहीं, ये लोगों को फंसाने की साजिश। सीएम चंद्रबाबू नायडू बोले, अडानी रिश्वत मामले से आंध्र बदनाम हुआ। हम जल्द एक्शन लेंगे। सरकार को लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। बीजेपी के हारे हुए उम्मीदवार बागियों की पोल खोलने से डरे। सीएम केंद्रीय नेताओं ने लिस्ट सबूत मांगे। हरियाणा के नेता बोले, कार्रवाई होगी तो ही देंगे। दिल्ली में AQI 412। इस महीने 8 दिन प्रदूषण गंभीर रहा। देश में धुंध का पीक आना अभी बाकी। दिसंबर जनवरी में और घनी रहेगी। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर हिमपात। शाम के वक्त शुरू हुई बर्फबारी। चंबा और कांगड़ा में भी स्नोफॉल का पूर्वानुमान। महाराष्ट्र के ठाणे में फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में आग लगी। किसी नुकसान की खबर नहीं। हरियाणा के पानीपत में बीच बाजार अश्लील डांस। महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहनकर वीडियो बना रहा था युवक। दुकानदारों ने पकड़कर पीटा। गलत रास्ते पर ले गया गूगल मैप। नदी में गिरी कार। बरेली में सगे भाइयों समेत 3 युवकों की मौत। बाढ़ में बह गया था पुल। रायकोट के युवक की मनीला में मौत। वीडियो कॉल पर देखी मौसी के बेटे की शादी। 7 साल पहले गया था विदेश। पाकिस्तान में इमरान समर्थक हजारों प्रोटेस्टर गिरफ्तार हुए। इस्लामाबाद में रैली के लिए जा रहे थे। 60 फॉरेन लोकेशन से मिल रहा समर्थन। हिजबुल्लाह का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला। 250 मिसाइलें दागी। तेल अवीव के खुफिया ठिकानों पर निशाना। 1 हफ्ते से जारी इजरायली हमले का जवाब। बांग्लादेश अडानी के साथ बिजली डील की जांच करेगा। इसके लिए जांच एजेंसी बनेगी। हसीना के पीएम रहते बिजली प्रोडक्शन के लिए समझौता हुआ था। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की हिंसा में 82 मौत। 156 लोग हुए घायल। हमलावरों ने महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाया। शव सौंपने से इनकार किया। भारत ने $300 अरब का क्लाइमेट पैकेज खारिज किया। COP29 में कहा, इतने से विकासशील देशों की जरूरतें पूरी नहीं होती। ये नजरों का धोखा है। रूस के कुर्स्क में यूक्रेन से 40% इलाका वापस छीना। यहां 59,000 सैनिक तैनात किए। 800 वर्ग किलोमीटर पर अभी भी यूक्रेन का कब्जा। जयशंकर 3 दिवसीय दौरे पर इटली जाएंगे। G7 के विदेश मंत्रियों की आउटरीच बैठक में हिस्सा लेंगे। जून में पीएम मोदी ने किया था दौरा।
इलॉन मस्क ने भारत में वोट काउंटिंग की तारीफ की, बोले वहां एक दिन में 64 करोड़ वोट गिने, कैलिफोर्निया में अभी भी गिनती जारी। जॉर्डन में इजरायली दूतावास पर फायरिंग, हमलावर की मौत, 3 पुलिसकर्मी घायल। लेबनान में इजरायल के हमले में 20 लोग मारे गए। पार्थ टेस्ट, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराया। दूसरी पारी में 238 रन पर सिमटी कंगारू टीम, बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच रहे। मेगा ऑक्शन के पहले दिन कप्तानों की सबसे ज्यादा डिमांड, 4 कप्तानों पर 83.5 करोड़ खर्च किए गए, 44% राशि गेंदबाज ले गए। चहल सबसे महंगे स्पिनर। आईपीएल ऑक्शन में आज 493 प्लेयर्स पर बोली लगी। डू प्लेसिस, सुंदर और भुवनेश्वर पर सबकी निगाहें रही। पहले दिन के टॉप 5 खिलाड़ी भारतीय रहे। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में गुकेश और लिरेन के बीच 11 दिन तक चलेगा मुकाबला। मैच से पहले गूगल ने डूडल भी बनाया। पंत के एग्रेसिव स्टाइल के मुरीद हैं एलएसजी के मालिक। गोयंका ने 30 करोड़ देने का बनाया था मन। ऋषभ पूरन मिलर के साथ बनी लेफ्ट हैंडर्स की तिकड़ी। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के लिए मेगा ऑक्शन में हरियाणा और पंजाब के 2 खिलाड़ी 36 करोड़ रुपए में बिके हैं। इनमें मोहाली के बॉलर अर्शदीप सिंह और जींद के स्पिनर युजवेंद्र चहल शामिल हैं। पत्नी को लकी चार्म मानते हैं इंदौर के वेंकटेश। आईपीएल में 23.75 करोड़ में बिके क्रिकेटर, बोले दबाव भी रहता है। हरियाणा की ओलंपियन नेहा ने 7 फेरे लिए। नेशनल हॉकी प्लेयर को 8 साल डेट कर लव मैरिज की। गोल्ड मेडलिस्ट एशियाई टीम का हिस्सा रही। इंदौर के वेंकटेश को केकेआर ने 23.75 करोड़ में खरीदा। आवेश लखनऊ से खेलेंगे। आईपीएल मेगा ऑक्शन में 9.75 करोड़ रुपए की लगी बोली। आईपीएल मेगा ऑक्शन का पहला दिन 72 प्लेयर बिके। 967.95 करोड़ रुपए खर्च हुए। पंत इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, 27 करोड़ रुपए मिले। श्रेयस पर 26.75 करोड़ की बोली लगी। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स का आईपीओ टोटल 2.09 गुना सब्सक्राइब हुआ। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में सबसे ज्यादा 2.99 गुना भरा। आज बोली लगाने का था दूसरा दिन। टॉप 10 में 8 कंपनियों की वैल्यू 1.55 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। पिछले हफ्ते एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप भी करोड़ रुपए बढ़ा था। एलआईसी और रिलायंस लूजर रहे। मिंत्रा ने भी क्विक कॉमर्स सेक्टर में रखा कदम। 2 घंटे के अंदर ऑर्डर डिलीवरी का पायलट प्रोजेक्ट बेंगलुरु में शुरू किया। सोने की कीमत सोमवार आज सुबह बाजार खुलते ही धड़ाम हो गई। इसमें 1000 रुपए से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट से चांदी भी नहीं बच पाई। अडानी के प्रोजेक्ट पर अब बांग्लादेश में भी संकट मंडरा रहा है। यूनो सरकार की ओर से जांच की तैयारी। रणबीर कपूर ने सुनाया दिलचस्प किस्सा। कहा राहा को पहली बार सुनाया था। राज कपूर का गाना आलिया नहीं जानती थी कौन है किशोर कुमार। कपिल के शो में गोविंदा ने सुनाया मजेदार किस्सा। गोली लगने पर शिल्पा ने उठाया था पत्नी पर सवाल। कहा था सुनीता नहीं थी तो गोली किसने मारी। डीडीएलजे से निकाली जाने वाली थी सरोज खान। लेट आने पर डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा ने पिता यश चोपड़ा से चिल्लाकर कहा था मैं उसे निकालना चाहता हूं। शादी की परंपरा को लेकर बोले जावेद अख्तर। कहा अगर आप एक दूसरे को नहीं समझते तो शादी करना बेकार काम है। अमिताभ बच्चन ने आखिरकार पत्नी ऐश्वर्या राय पर की बात। बोले मैं काम करता हूं, वो घर पर आराध्या को संभालती हैं। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों और ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।